नमस्कार। रिपब्लिक भारत पर युद्ध का महा कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी अनामिका पांडे और मीनाक्षी भी मौजूद हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस 7 अक्टूबर की जिसमें इजरायली लोगों की जान चली गई थी, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 की तारीख थी जब इजराइल में नोवा म्यूजिक के दौरान, आपको बता दें कि नोवा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, इस दौरान जो है घात लगाकर हमास के आतंकियों ने म्यूजिक के दौरान हमला कर दिया जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। और आज उन्हीं की याद में वही म्यूजिक प्ले किया जा रहा है जो हमले के दौरान जिन लोगों की जान चली गई थी। और इसी दौरान जो है युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो आज 1 साल बीत जाने के बाद भी इजराइल की जो सेना है वो लगातार अपने दुश्मनों से बदला लेने की हर कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में ये म्यूजिक जो है प्ले किया जा रहा है। ये वही म्यूजिक है जो ठीक 1 साल पहले प्ले किया गया था, उसी दौरान हमले किए गए थे आतंकियों की तरफ से। את כל המחשבות שלי אם כל הרחובות היו ריקים עכשיו הייתי ריקה גם אני והזמזום הזה שלא מפסיק זאת המלחמה שלי ואני יודעת और पिछले साल यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मारे गए इजराइल के लोगों की याद में इस म्यूजिक फेस्टिवल, या यूं कहें कि एक छोटे से म्यूजिक के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और ये बताया गया है कि कैसे 7 अक्टूबर 2023 को पिछले साल हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जिस बर्बरता से अचानक एक म्यूजिक फेस्टिवल में हमला किया गया था, किसी को नहीं अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इजराइल में छोटी से म्यूजिक के जरिए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लोगों की याद में, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में आज जो तबाही का मंजर गाजा से लेकर लेबनान तक आप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी रॉकेट हमले से हुई थी। इन रॉकेट हमलों ने ही इजराइल के गुस्से की आग को भड़का दिया और इस आग में आज हमास और हिजबुल्लाह के सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। आग की लपटें गाजा और बेरूत के रास्ते तेहरान तक पहुंच चुकी है। एक अक्टूबर 2023 की उस शाम जब इजराइल के लोग योम किपुर युद्ध की 50वीं सालगिरह के जश्न में डूबे थे, तभी अचानक गाजा पट्टी की ओर से हजारों रॉकेट इजराइल के इलाके में गिरने लगे। भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस हमले में 1000 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों का अपहरण किया गया। हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान है ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं जहां हमास के आतंकियों से जो है इन्हें जूझना है, इन्हें लड़ाई करनी है। लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश है। इस हमले के बाद से ही इजराइल गुस्से में था। उसने ठान लिया कि वो गाजा को अब हमास की कब्रगाह बनाकर ही छोड़ेगा। और 27 अक्टूबर यानी हमास के हमले के ठीक 20 दिन बाद इजराइल ने अपना मिशन शुरू कर दिया। इन स्पेशलाइज्ड टैंक्स को जो BMPs हैं इन्हें यहाँ पर उतारा गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखा पाए तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरास हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। विजय सुरेंद्र शाह से दिखाऊंगा कि ये कैमरास जो खासतौर पर दुश्मन की हर एक हरकत पर जो है वो नजर रखते हैं।
हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो से आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव कवरेज इस पूरे प्लान की, जिससे अब सुरक्षा बल जो है आतंक के इलाके में, आप देखिए विक्ट्री साइन ये जो है इजराइल के सैनिक हाथों में करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि जीत के लिए ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो इस जंग में इजराइल की होगी। पहले हमास को ठिकाने, फिर गाजा में बनी सुरंगें और आखिर में हमास के कमांडर। एक एक कर इजराइल उन सभी को या तो मौत के घाट उतारता चला गया या फिर उनका नामो निशान मिटा दिया। गाजा में अपने अभियान के दौरान इजराइल को दो और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह जंग के मैदान में कूद पड़ा और इजराइल के पीठ पीछे यमन से हुती विद्रोहियों ने भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। बावजूद इसके इजराइल नहीं रुका और उसने गाजा से हमास का खात्मा करने के बाद हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को भी जवाब दिया। लेकिन इजराइल के लिए जंग का मैदान सिर्फ गाजा नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच यूएन में भी उसके अभियान को लेकर कई बार विरोध हुआ। हालांकि कुछ देशों का साथ मिलने से इजराइल को किसी बात की चिंता नहीं थी। हमास से भी ज्यादा तबाही इजराइल ने लेबनान में मचाई, जहां उसने हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह के कमांडरों को भी वहीं पहुंचा दिया। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह तक को मार गिराया। 7 अक्टूबर के बाद से ही एक बात तो तय थी कि इजराइल इतनी आसानी से अब हमास को नहीं बख्शेगा, लेकिन हुती और हिजबुल्लाह ने हमास की मदद करके अपने डेथ वारंट पर इजराइल की मुहर लगवा ली, जिसका अंजाम अब पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं हमारे साथ और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र, 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पहले तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि इजराइल अभी भी कई और मोर्चों पर लड़ते हुए नजर आएगा, बल्कि माना यह जा रहा था कि गाजा पट्टी आखिरकार है कितनी सी। गाजा को खत्म करके, हमास को खत्म करके चैन से इजराइल के नागरिक जी रहे होंगे, लेकिन आज तो स्थिति और बदल गई है। ये बात हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए कि आज हम इवेलुएट ये ज़रूर कर पाएँ दुनिया के लिए, गाजा के लिए, इजराइल के लिए किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। मुझे लगता है इजराइल ने सब कुछ खोया, उसके भी लोग मारे जा रहे हैं। पैलेस्टीनियंस ने भी सब कुछ खोया, 40,000 लोग मारे गए हैं। दुनिया खो रही है क्योंकि एक तरीके की थ्रेट बढ़ती चली जा रही है। मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने कुछ खोया तो दुनिया ने इंसानियत खोई है, क्योंकि इंसान मर रहे हैं अपने आप में, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब अपने अपना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यस, मैं मानता हूं कि जो हमास ने किया वो अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि जो उसने बोया उसकी कटाई अब तक चल रही है। आपने 1200 मारे थे, आपके 40,000 मारे गए। आपने वो 4 बच्चों का ओपनली रेप किया था और लड़की, मरी हुई लड़की का रेप करते हुए आप रिकॉर्ड कर रहे थे। एक बर्बरता की जो सारी लिमिटें क्रॉस कर रहे थे। आज इजराइल जब बम्बार्डमेंट करता है और उसमें जो बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती है, वो भी अपने आप में एक बर्बरता है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन, यूएस और ये सारे कंट्रीज ये कर क्या रहे हैं। 7 अक्टूबर शुड बी रिमेंबर्ड कि किसी तरह चीजों को रोका जाए, आगे बढ़ाया ना जाए। फिर भी अगर हम बात करें कि कौन किसके ऊपर ब्लेम कर सकता है या नहीं, इजराइल जस्टिफाइड है। इजराइल हैज बीन अंडर अटैक 52 टाइम्स। 75 साल में इजराइल ने कितनी बार कितनों पर अटैक किया, जबकि उसके ऊपर अटैक हुए 52 बार। उससे भी बड़ी बात आप देखिए, उनकी जो जेरूसलम है उसको उन्होंने घेर लिया 23 बार कि इसे हम डिमोलिश करेंगे, उसको र्यून्स में कन्वर्ट कर दिया, वो भी एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा कि वो उसको कैप्चर 44 टाइम्स किया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं कैसे समझाऊं नेतन्याहू और इजरायलीज को कि आपके साथ जाती नहीं हुई है और आपको किसी के साथ जाती नहीं करनी चाहिए। 6 अक्टूबर को अगर इजराइल ने कोई अटैक नहीं किया पिछले साल, 7 अक्टूबर सुबेरे से ही सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जैसा आपने बोया, जैसा आपने स्टार्ट किया, किसने बोला था कि आप 5000 मिसाइल दागिए?
सब कुछ ठीक चल रहा था। किसने बोला था आपको कि आप वॉल क्रॉस करके दूसरी साइड जाइए, किबुट्स में जाकर लोगों को कत्लेआम करिए, सड़कों के ऊपर लोगों को मारिए, बच्चों को आप मारिए, किडनैप करिए, और आज तक उसको आप किडनैपिंग को नॉर्मल रूटीन दे रहे हैं। मुझे लगता है पैलेस्टीनियन शुड गिव अप कि नहीं, हमारा हमास से इस बारे में कहीं कोई एग्रीमेंट नहीं है कि किसी को भी कहीं मारा जाए। मुझे लगता है कि इजराइल कैन रिग्रेट कि जिस बमबारी में, जो हमारी रिवेंजफुल बमबारी रही है, अगर उसमें पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं, वी आर सॉरी फॉर दैट, वी आर डेफिनेटली सॉरी फॉर दैट। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद। कर्नल सिंह, जो बात आप कह रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, लेकिन इस बीच ग्राफिक्स दिखा देते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को अचानक से हुआ क्या था, जिसमें इजराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देश नहीं समझ पाए थे कि अचानक से हमास का हमला किसकी प्लानिंग है, क्या बहुत लंबे समय से यह तैयारी की जा रही थी, क्या हुआ था, ये आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने हमला किया था। हमास ने इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया था। हमास के आतंकी हमले में 1200 लोग मारे गए थे इस आतंकी हमले में, और कई लोग अभी भी होस्टेज बनाए गए हैं। आतंकियों ने करीब 250 नागरिकों को बंधक बनाया था। धीरे धीरे करके कुछ लोगों को छोड़ा गया, उम्र देख के, किसी की बीमारी देख के, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर बंधक हैं। इजराइल के नागरिकों को आतंकी गाजा लेकर गए हैं, और अभी भी तस्वीरें ऐसी सामने आती कि याह्या सिनवार कुछ बंधकों के साथ ही आगे निकलता है, क्योंकि उसके हाथ में एक बैग होता है और उस बैग में विस्फोटक होते बताया जाता है। अगर उस पर हमला किया गया तो बंधकों को नुकसान हो सकता है। आतंकियों को छुड़ाने के लिए आईडीएफ ने मोर्चा खोल दिया था, और आईडीएफ के सैनिक यानी इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन के लिए अंदर गई थी, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। इजराइल ने गाजा पर हवाई और जमीनी हमले शुरू किए, लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी भी गाजा पट्टी पर हमास के आतंकियों से इजराइल की लड़ाई अभी भी जारी है। वहीं हिजबुल्लाह, हूती, तमाम चारों तरफ से घिर चुका है इजराइल। गाजा में आईडीएफ के हमले में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हमास के हजारों आतंकियों को आईडीएफ ने अब तक ढेर कर दिया है। तो 7 अक्टूबर को जो बर्बर हमला हुआ था उसके बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद से यह युद्ध अब और ज्यादा बढ़ गया है। अब सीधे तौर पर ईरान भी कूद पड़ा है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को आपको बता दें कि हमास के आतंकियों की तरफ से हमला किया गया था इजराइल पर, और आज उस हमले के 1 साल बीत चुके हैं। आज ठीक 1 साल पहले का देखिए वीडियो जो है ये जारी किया गया है, इजराइल की तरफ से ये फुटेज जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो ये हमास के आतंकी हैं वो किस तरीके से घात लगाकर बैठे रहते हैं। उसके बाद जो है ताबड़तोड़ देखिए हमले किए जाते हैं, और इसके बाद इस हमले में 1200 मासूम लोगों की जान चली जाती है, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया जाता है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये ठीक 1 साल पहले की तस्वीर ये जारी कर दी गई है, और ये जारी जो है किया गया है इजराइल की तरफ से। तो 7 अक्टूबर को हमले का ये वीडियो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो हमास के आतंकी हैं वो घात लगाकर बैठे थे, और इसके बाद हमला किया गया है मासूम लोगों पर। और यही वजह है कि लगातार इजराइल की तरफ से आज उन दुश्मनों को खात्मा किया जा रहा है जिसने इजराइल को दहला दिया था।